प्राइम मिनिस्टर आए हमारे मोदी जी स्टेडियम में, उसके बाद में पनौती लगना स्टार्ट हो गई, क्योंकि 3 विकेट हमने 40-45 रन के बीच में ही हमने 3 विकेट्स ले लिए थे ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन उसके बाद में विकेट ही नहीं मिला हमें। तो सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी जी को काफ़ी ट्रोल किया लोगों ने, और कुछ हमारे केएल राहुल और विराट कोहली कहीं ना कहीं सेट हो चुके थे, उनकी 100 रन्स की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। तो उनको थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलते ना, तो जो उनके मेन बॉलर्स थे उनको भी अगर छोड़ देते, उनके पार्ट टाइमर बॉलर थे उनको भी अगर वे टारगेट करते, तो अगर स्कोर 270 या 280 होता ना, तो बहुत अच्छी फाइट होती। मैं ये लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं, हमें ये लगा है कि हम आसानी से ऑस्ट्रेलिया को बीट कर जाएंगे, और हमें क्राउड का इतना सपोर्ट है, इतना सपोर्ट था, ये सारे तमाम सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन ये वो, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि भाई हमें इन चीज़ों की, लेकिन खेलना आपको ही पड़ेगा। और क्राउड कितना भी शोर मचा ले, कोई भी आ जाए मैच देखने के लिए, लेकिन खेलना बतौर खिलाड़ी आपको ही परफॉर्म करना पड़ता है। तो मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। आपने कल देखा किस तरीके से क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच हुआ, लेकिन टीम इंडिया हार गई। ज़्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ मुरसलीन है। मुरसलीन, किस तरीके से देखते हैं आप इंडिया और वजह रही, क्या ऐसी कमी रही जो टीम इंडिया को हारना पड़ा? देखिए, कल का जो मैच था वो बहुत बड़ा मैच था। हमारी टीम इंडिया अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और लगातार उसने 10 मैच जीते थे, और लग रहा था कि इस बार हमें काफ़ी अरसे बाद हम आईसीसी की कोई ट्रॉफी जीतेंगे, और 2011 के बाद में हम दोबारा से फिर वर्ल्ड चैम्पियन बनेंगे, वर्ल्ड कप जीतेंगे। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं पाया, और कल हम हार गए, हमें हार का सामना करना पड़ा, और ऑस्ट्रेलिया जीती है। ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी अच्छा गेम किया, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्लान किया हुआ था, पहले ही उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि क्या करना है क्या नहीं करना। प्लानिंग उनकी साथ में थी। लेकिन देखा जाए तो कल इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मैच था, शुरुआत ही कहीं ना कहीं टॉस जब उछला, और टीम इंडिया का टॉस का हारना, वहीं से ही कह सकते हैं कि इंडिया टीम के लिए शुरुआत अच्छी नहीं हुई। देखिए, उन्होंने जो प्लानिंग की थी ना, शुरू में हमें लगा, क्योंकि जब टॉस हुआ तो टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, और फिर जो ऑस्ट्रेलिया कप्तान है पैट कमिंस, उसने कहा कि हम बॉलिंग करेंगे, फील्डिंग करेंगे, और इंडिया बैटिंग करेगी। तो जब रोहित शर्मा से पूछा गया तो रोहित शर्मा ने ये बोला कि अगर हम टॉस जीतते तो हम बैटिंग करते। तो शुरू में हमें लगा कि ठीक है, ये जो टॉस हारे हम, ये भी कहीं ना कहीं हमारे फेवर में जाएगा। लेकिन जो पैट कमिंस ने एक टॉस जीत कर बॉलिंग ली, तो उसका बाद में हमने देखा कि हमें बहुत नुकसान हुआ, और उनका डिसीजन सही हुआ। और हमारा जो मेन कारण था वो टॉस का हारना एक हमारा मेन कारण बन गया। क्योंकि शुरू में हमें लगा था कि अगर, जैसे रोहित शर्मा ने बोला था कि मैं अगर टॉस जीतता तो मैं पहले बैटिंग ही करता, और बैटिंग ही फिर हमें टॉस हारने पर ही मिली। तो हमें लगा कि टॉस का इतना मैटर नहीं होगा, बट जब हमें बाद में पता चला, ड्यू फैक्टर आया, तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं एक टॉस भी बहुत मुख्य कारण था हमारी हार का। बैटिंग की बात की जाए तो डेप्थ ऑफ बैटिंग किस तरीके से देखते हैं? स्लो बैटिंग की भी बात की जा रही है कि जिस तरीके से बैटिंग होनी चाहिए थी उस तरीके की बैटिंग नहीं देखने को मिली कल इंडिया की। देखिए, जब रोहित शर्मा ओपनिंग में आए तो उन्होंने काफ़ी अच्छी अटैकिंग क्रिकेट खेली, उन्होंने चौके मारे, और सबसे ज़्यादा चौके उन्होंने ही मारे, उन्होंने 6 भी लगाया है शायद। तो रोहित शर्मा ने एक अच्छी शुरुआत दी थी, क्योंकि रोहित शर्मा का ये टारगेट था कि पहले 10 ओवर में अगर 100 रन बना ले तो बाद के ओवरों में 250 या 300 रन आराम से बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में 350 से ऊपर का टारगेट होता, जो ऑस्ट्रेलिया को चेस करने में मुश्किल होती। लेकिन रोहित शर्मा के गिरने के बाद में ही रोहित शर्मा आउट हो गए, उसके बाद में हमारे 2 लगातार शुभम गिल भी आउट हो गए, और फिर श्रेयस अय्यर भी आउट हो गए, और 3 विकेट एकदम से चले गए। तो उसके बाद में हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन उसके बाद में विराट कोहली आए और केएल राहुल आए।
लेकिन उन्होंने अपने 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 50-50 रन्स बनाए। और केएल राहुल ने इतनी स्लो बैटिंग करी कि 106 गेंद उन्होंने फेस की। 106 गेंद फेस करने के बाद में बैट्समैन को बॉल एकदम फुटबॉल जैसा लगता है, तो काफ़ी अच्छी हमें लगा कि बाद में हिट करेंगे, लेकिन उन्होंने इतनी स्लो बॉलिंग करी, नहीं सॉरी, इतनी स्लो बैटिंग करी कि जो उनके पार्ट टाइमर बॉलर थे ना, उन पर भी उन्होंने बहुत ही मतलब बाउंड्री को तरस गए। एक टाइम पे 78 बॉल के बाद में बाउंड्री आई। तो कहीं ना कहीं अगर जब हमारे केएल राहुल और विराट कोहली कहीं ना कहीं सेट हो चुके थे, उनकी 100 रन्स की पार्टनरशिप भी हो चुकी थी, तो उनको थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेलते ना, तो जो उनके मेन बॉलर्स थे उनको भी अगर छोड़ देते, उनके पार्ट टाइमर बॉलर थे उनको भी अगर वे टारगेट करते, तो अगर स्कोर 270 या 280 होता ना, तो बहुत अच्छी फाइट होती। फाइट तब अच्छी होती, लेकिन जो टारगेट देना चाहिए था, एक्स्ट्रा रन बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। कहा जा रहा है जितने करीब 20 से 30 रन जो एक्स्ट्रा बचाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उससे मात इंडिया को। देखिए, इन ऑस्ट्रेलिया ने इस गेम में ना स्टार्टिंग से ही अपनी हर चीज़ बहुत अच्छी करी। उन्होंने कम से कम मेरे हिसाब से 40-45 रन उन्होंने बाउंड्रीज के रोके हैं अपनी फील्डिंग की वजह से। और अगर ये 40-45 रन ऐड हो जाते तो कम से कम 280-85 के अराउंड हमारा टारगेट होता। तरफा मैच नहीं देखने को मिलता, ये कह सकते हैं। एक तरफा मैच न देखने को मिलता। और ऑस्ट्रेलिया ने इतनी खतरनाक फील्डिंग की है, इतनी खतरनाक फील्डिंग की कि 40-45 रन उन्होंने बनाए। तो उसके बाद भी जब हमारी टीम ने बॉलिंग करी, तो बॉलिंग में भी हमने एक्स्ट्रा के दिए 18 रन। और शुरू के 2-3 चांस उसने केएल राहुल ने वाइड के उसके बाउंड्री के चले गए, इनकी फील्ड में कीपिंग मिस हो गई और बाउंड्री पे बॉल टच हो गई, तो हमारे 18 रन गए। तो एक तो वैसे ही स्कोर इतना स्लो, और ऊपर से हम 18 रन इतने मतलब कीपिंग मिस कर रहे, तो ये कहीं ना कहीं हार का कारण बन सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा जिस तरीके से कहा जा रहा है ओवर कॉन्फिडेंस का होना इंडिया टीम का, जब एक विकेट ले लिया उसके बाद में पूरी टीम एक तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस हो गई, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हार का। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस की जो बात है, जैसे इंडिया ने लगातार आपके 10 मैच जीत चुकी थी इस वर्ल्ड कप में। अब तक की ये मान लो कि सबसे बड़ी टीम थी और चैंपियंस टीम वही मानी जा रही थी। पूरी थी कि इस बार इंडिया फाइनल लेकर जाएगी, पूरी उम्मीद थी। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस का ये था कि हमें ये लग रहा था कि हम कहीं ना कहीं हमें ये लगा है कि हम आसानी से ऑस्ट्रेलिया को बीट कर जाएंगे। और हमें क्राउड का इतना सपोर्ट है, इतना सपोर्ट था, ये सारे तमाम सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन, ये वो, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि भाई हमें इन चीज़ों की, लेकिन खेलना आपको ही पड़ेगा। क्राउड कितना भी शोर मचा ले, कोई भी आ जाए मैच देखने के लिए, लेकिन खेलना बतौर खिलाड़ी आपको ही परफॉर्म करना पड़ता है। तो बहुत सारी गलतियाँ हुई है मेरे हिसाब से। तो स्लो टारगेट, इतने बड़े मैच में 240 रन का टारगेट, उसके बाद में सबसे पहले तो आप टॉस का हारना देख लो, फिर आप बाउंड्री अटैकिंग क्रिकेट नहीं आप खेल रहे, जहाँ पर मिस फील्ड, और आपका टॉस का हारना हो गया, मिस फील्ड हो गया, अटैकिंग क्रिकेट नहीं आप खेल रहे। उसके बाद में आप बहुत स्लो क्रिकेट खेल रहे हैं, स्लो टारगेट है। सूर्य कुमार यादव है 6ठे नंबर पे आते हैं, उनको रविंद्र जडेजा को उसकी जगह भेज रहे हैं। सूर्य कुमार यादव लास्ट में आ रहा है, 7वें नंबर पे आ रहा है। अब वो वहाँ पर अपनी विकेट बचाए या हिट करे, क्योंकि उसको भी पता है कि कम से कम अगर पूरा ओवर खेल ले तो कुछ अच्छा सा टारगेट बनेगा, हिट करेगा तो आगे बल्लेबाजी नहीं है। तो बहुत सारे चांसेस बने। केएल राहुल ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि उन्होंने 66 रन बनाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से कि हमें हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया ने लगातार 10 मैच जीते हैं, 10 मैच जीते, अब तक की चैंपियन टीम, सबसे बड़ी टीम थी इस वर्ल्ड कप की। तो हार जीत एक खेल का क्या कहते हैं कि हिस्सा है। हमारी हार हुई है तो हमने हार कबूल की है, और ऑस्ट्रेलियन टीम को बहुत बहुत बधाई उनके चैंपियन बनने पर। चलिए, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप आपने देखा, क्रिकेट वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। टीम इंडिया हारी ज़रूर है, लेकिन उसके बाद में जो कुछ देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा है पनौती नाम का। पनौती को किस तरीके से देखते हैं? कौन पनौती? ऐसा क्या सोशल मीडिया पर कहर बरपा है कि इंडिया जब से हारी है कि पनौती छाया हुआ है? मुरसली,
देखिए सोशल मीडिया मैंने भी खोल के देखा है, मैं भी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो पनौती जो शब्द जोड़ के देखा गया है वो कहीं ना कहीं इसमें खेल में ना, वैसे खेल में ना ये पॉलिटिक्स को आप शामिल ना कर, इंक्लूड ना करनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। खेल को ना खेल के नज़रिए से ही रहने दो, लेकिन कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य ऐसे जो दर्शाते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से टीम इंडिया ने कोई भी आईसीसी की कोई ट्रॉफी जीती नहीं है। अब पिछला ही रिकॉर्ड देख ले, जैसे 1983 में कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड चैंपियन बने थे हम, उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी 83 में। एक बार फिर हम दोबारा से फाइनल में पहुंचे सन 2003 में, भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी जी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब हम हार गए थे। तो फिर उसके बाद में हमने 2007 में T20 वर्ल्ड कप उठाया, उस टाइम भी कांग्रेस की सरकार थी। फिर मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी जीते। फिर उसके बाद में हमने 2011 का वर्ल्ड कप उठाया, तब भी मनमोहन जी की कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम जीते। हमने चैंपियंस ट्रॉफी भी उठाई, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। और जब भी कभी हमने देखा कि राहुल जी 2 बार मैच देखने, एक बार इंडिया श्रीलंका का फाइनल देखने, एक बार इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल देखने आए, मनमोहन जी भी आए, तो कहीं ना कहीं उनके शासनकाल में हमने क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे पल देखे, बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट देखे। लेकिन कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है, और कल भी स्टार्टिंग में मतलब ये है कि जब से भाजपा की सरकार है, जब से मोदी जी आए हैं तब से हार रहे हैं। मतलब नहीं है, कुछ फैक्ट्स है जो मैंने आपको बताया, मतलब नहीं है, कुछ फैक्ट्स है, और फैक्ट्स पे फिर जब फैक्ट्स निकाल के सामने आते हैं तो लोग उन पर बिलीव भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं बताते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर आए हमारे मोदी जी स्टेडियम में, उसके बाद में पनौती लगना स्टार्ट हो गई, क्योंकि 3 विकेट हमने 40-45 रन के बीच में ही हमने 3 विकेट्स ले लिए थे ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन उसके बाद में विकेट ही नहीं मिला हमें। तो सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी जी को काफ़ी ट्रोल किया लोगों ने, और कुछ फैक्ट्स आके सामने आए जो मैंने आपको बताए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल पनौती नाम को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, उस पर भी अपना ज्ञान ज़रूर दीजिए और देखते रहिए मीडिया वॉइस। शुक्रिया।